गुड इवनिंग डियर। स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग का जो वर्गमूल और घनमूल का क्लास चल रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, मिस मत कीजिएगा। क्योंकि ये क्लास यदि आप मिस कर जाएंगे तो आपका वर्गमूल और घनमूल में बहुत प्रॉब्लम होगा। आपको अभी तक जितना भी हम क्वेश्चन पढ़ाए हैं, आपके एग्जाम के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। यहाँ पे वर्गमूल और घनमूल का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि कितना पौधे लगा रहा है? 17,956 पौधे कि प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पौधा हो। कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पौधा हो जितना पंक्तियां हैं, यानी जितना पंक्ति होगा उतना ही पौधा होगा। तो एक पंक्ति में कितने पौधे हैं? आपको ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिखने को मिले तो आप इसका क्या कीजिएगा? वर्गमूल निकाल दीजिएगा। किसका वर्गमूल निकालिएगा? 17,956 का वर्गमूल आपको निकालना है। जल्दी से इसको प्रश्न को सोल्व कीजिए। आप 17,956 का वर्गमूल निकालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम आपको वर्गमूल भी निकालने के लिए बताए हैं। वर्गमूल निकालने के लिए इधर से 2 अंक के बाद दोनों को अलग अलग कर देंगे। अब यहां पे देखिए क्या है, 100। ये जो दिया हुआ है 179 जो दिया हुआ है, किसके स्क्वायर के करीब है? आप ही बताइए। यदि हम 13 के स्क्वायर लेते हैं 169 होता है, 14 का 196 ज्यादा हो जाएगा 14 में, तो हम 13 के स्क्वायर के करीब है ये। चलिए अब यहां पे आप 13 ले लिए। अब यहां पे 6 जो दिया हुआ है, ये 6 जो दिया हुआ है किसका स्क्वायर के लास्ट में होता है? आपको ये सब चीज हम पढ़ा चुके हैं, इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। आप पिछले क्लास देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो पढ़ाए हैं सब क्लास देख लीजिएगा। यहां पे 6 जो है किसका स्क्वायर के लास्ट में आता है? यदि हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 16, लास्ट में 6 आता है। एक यदि 6 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में क्या आएगा? 6 आएगा। यदि आप 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16, 16 का लास्ट में 6 आता है। यदि 6 का भी आप स्क्वायर करेंगे, 6 चौके 36, इकाई स्थान पे 6 आता है। अब आपको यहां पे बताइए, यहां पे 4 लेना है कि 6 लेना है? इसको चेक करने के लिए हम क्या बताए थे? 13 में 14 से गुना करेंगे, मतलब एक जोड़कर इसी से गुना। 14 गुना 13 कीजिएगा तो कितना आएगा? 182। 182 से क्या है? ये कम है, छोटा है, तो छोटा वाला लेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कितना आ गया? 134। कितना आसान है वर्गमूल। हम आपको वर्गमूल निकालने के लिए शुरू से पूरा कंप्लीट बताए हैं, धीरे धीरे करके आपको कैसे वर्गमूल निकालना है। अब इस सब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस क्वेश्चन को खाली समझना था। ये तो आपके हाथ में है, ये चीज हम बता चुके हैं आपको पहले ही। यहां पे बोला था एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पौधे हैं। कहने का मतलब प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पौधा, मतलब 134 पौधा ही होगा जितना पंक्ति है। एक पंक्ति में कितने पौधे थे? 134। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 134 हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आप पिछला क्लास देखे होंगे तो इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये प्रश्न हम आपको आसानी से बताए थे कैसे सोल्व करते हैं। बिना पेन उठाए हम बताए हैं इसको, प्रश्न को कैसे आपको सोल्व करना है। यहां पे x का मान दिया हुआ है और y का मान भी दिया हुआ है। बोल रहा है x प्लस y का मान क्या होगा आपको बताना है। हम क्या बोले थे आपको? कभी भी ऐसा प्रश्न आपको दिखे x प्लस y का मान मतलब इतना प्लस इतना कहीं भी दिखे तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, 5 3 8। इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, आपका प्रश्न का आंसर 8 आ चुका है। अब थोड़ा हम डिटेल में भी फिर से आपको एक बार समझा देते हैं। यदि हम इसका मान निकालें, सिर्फ x का मान यदि हम निकालते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा? √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3। अब क्या करना है? नीचे माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा हमारा √5 प्लस √3, नीचे भी हो जाएगा √5 प्लस √3। इससे क्या होगा? प्रश्न में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो जो क्वेश्चन था वही होगा। अब इससे फायदा क्या है? यहां पे ध्यान दीजिएगा, √5 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में 2 बार है तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू ए बी, मतलब 5 तिया 15। अब यहां पे ध्यान दीजिए, वर्गों का योग नीचे दिया हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार जुड़ता है एक बार घटता है, यानी कि a प्लस बी हो जाएगा तो √5 का हो जाएगा 5 माइनस 3।
ए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा x का मान कितना आ रहा है यहां पे 5 3 8 हो जाएगा, 8 प्लस 2 रूट 15 बटे 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए 2 कॉमन आप ले सकते हैं आराम से, तो अंदर 4 हो जाएगा प्लस रूट 15 और नीचे बटे 2 है, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहां पे 4 प्लस रूट 15। आपका x का मान निकला 4 प्लस रूट 15 और y का मान फिर आप निकालिएगा, लेकिन y का मान आपको निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है। सेम चीज दिया हुआ, यहां प्लस था सिर्फ यहां माइनस किया, एकदम सेम चेंज किया गया है, तो आपका यहां आंसर आया पॉजिटिव में, तो आप इसको नेगेटिव में इसका बना सकते हैं। आपको निकालने के लिए कह रहा है x प्लस वाई का मान, तो x का मान आप कितना निकालें अभी 4 प्लस रूट 15, अब बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे, और y का मान कितना आएगा आप बताइए। y का मान क्या आएगा, ये प्लस में है तो माइनस कर देंगे, यही y का मान निकलेगा, आप चेक भी कर सकते हैं निकाल के। अब यहां पे देखिए प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। x प्लस वाई का मान 8 निकल गया। देख लिए कैसे निकालें, हम स्टार्टिंग में ही आपको बताएं क्या करना है। यदि x प्लस वाई का मान पूछे, मतलब रूट 5 प्लस रूट 3 बटे रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस बटे रूट 5 प्लस रूट 3 का मान यदि कभी भी पूछे तो दोनों को जोड़ देंगे, 5 3 8, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। आप थोड़ा डिटेल में भी हम आपको बता दिए कैसे हम निकाले हैं, क्या किए हैं। इसका मान हम निकाले था, हमारा आ गया 4 प्लस रूट 15, तो ये प्लस में था, ये माइनस में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 माइनस रूट 15। वही तो किए, दोनों को जोड़ दिए क्योंकि x प्लस वाई का मान पूछा जा रहा था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रहा है इसमें आपको k का मान पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि रूट में क्या दिया 0.0196 बटे के बराबर 0.2 दिया हुआ, तो के का मान कैसे निकलेगा। यहां पे ध्यान दीजिए, आपको यदि हम पूछें ऊपर में क्या दिख रहा है, ऊपर में सिर्फ हमको 196 ही दिख रहा है। 196 किसका है वर्गमूल, आप ही बताइए। 12 का यदि हम स्क्वायर पूछें तो 144 होता है, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, यानी कि ऊपर में क्या है 14। यदि हम 14 का कर देंगे, 14 को जब 14 से गुना कीजिएगा तो 196 हो जाएगा, तो रूट अंडर 196 का मान 14 आ गया, बटे क्या है यहां पे के है। अब यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पॉइंट यानी दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है रूट में, जब बाहर निकालेंगे तो आधा हो जाएगा, यानी कि 2 अंक के बाद, कहने का मतलब 100 हो जाएगा नीचे। यदि पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, बराबर यहां पे हो जाएगा 2/10। इसका भी दशमलव उड़ा दिए, 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल हो गया, 2 से हमारा 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो के बराबर कितना होगा, के बराबर कितना होगा 7/10। तो इसको हम कह सकते हैं 0.7, इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। यदि 1 0 नीचे है तो 1 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे तो 0.7, इस प्रश्न का राइट आंसर के का मान निकल जाएगा। कैसे किए एक बार फिर से यहां पे ध्यान दीजिएगा, रूट 196 का मान होता है 14 और यहां पे पॉइंट के बाद 4 अंक है। यदि पॉइंट को हटाएंगे तो हमारा क्या होगा आप बताइए। रूट में है तो बाहर तो 2 अंक के बाद होगा, तो 2 अंक के बाद बाहर होगा, तो उसका भी पॉइंट हम हटाने के लिए नीचे 100 से भाग दे दिए। जब 100 से भाग दिए तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके के का मान 0.7, इस प्रश्न का आंसर आ गया आपका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक चीज और आप कर सकते हैं, जैसे यहां पे आपको क्या आया, रूट 196 का मान 14 आया, और क्या था यहां 4 अंक के बाद था, तो 2 अंक के बाद पॉइंट यहां पे दे सकते थे आप, तो 0.14 बराबर 0.2 के, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, अब 2 से हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 से 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए पॉइंट यहां पे क्या हो जाएगा, के का मान क्या आ जाएगा 0.7। कैसे,
यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक था, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक था, तो एक अंक कैंसिल ही हो जाएगा, तो एक अंक ही बचेगा। के का मान 0.7, यहाँ भी 0.7 आ गया। आप आराम से इससे भी इसको डिटेल से बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है, आपको समझाने के लिए सिर्फ हम ऐसे बनाए। आपको एग्जाम में जब भी देगा तो बस ऐसे बनाना है, ज्यादा समय आपको नहीं लेना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। 920 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि 920 में आप कितना जोड़ना चाहते हैं कि इसको वर्ग बनाना है। तो वर्ग बनाने से पहले आप देखिए 920 के पहले वर्ग क्या होता है। यदि हम 30 का स्क्वायर आपसे पूछे, 30 का स्क्वायर 900 होता है। 30 का जब स्क्वायर 900 होता है तो हम 31 का स्क्वायर कितना होता है देखते हैं। 31 का स्क्वायर 961 हो रहा है, मतलब 920 से ज्यादा हो रहा है। तो हम कितना जोड़ेंगे, 961 में 920 को जब माइनस कीजिएगा तो 41 आ जाएगा। यदि आप 41 इसमें जोड़ देंगे तो ये वर्ग बन जाएगा। आपका आंसर 41 आ गया। कैसे आया यहां पे फिर से ध्यान दीजिएगा आप। यदि आपसे 30 का स्क्वायर कोई पूछे तो 30 का स्क्वायर होता है 900, लेकिन इसके क्या करना है, इससे बड़ा है हमारा 920 और इससे बड़ा क्या हो जाएगा हमारा 31। 31 का यदि स्क्वायर पूछे कोई तो 961 होता है। आपको क्या बोला, इसमें हम कितना जोड़ देंगे, इसमें कितना जोड़ देंगे तो हम देख लीजिए ये हमारा वर्ग है, कितना जोड़ेंगे आप ही बताइए, 41। यदि आप 961 में 920 को माइनस कीजिएगा तो 41 आ जाएगा। यदि आप 41 920 में जोड़ देते हैं तो क्या होता है, एक वर्ग बन जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 41 आ गया। कैसे आए फिर से एक बार ध्यान दीजिए। आपको बोल रहा है 920 में कम से कम क्या जोड़े, छोटा से छोटा क्या जोड़ना है। तो 920 के बाद वर्ग क्या होता है, यदि आप पहले इसका देखेंगे तो 900 होता है 30 का, 30 के बाद इस वर्ग कब होगा, 31 का ही होगा। तो 31 का वर्ग 961 होता है, इससे ज्यादा हो रहा है तो कितना ज्यादा हो रहा है, 41 ज्यादा हो रहा है, तो 41 जोड़ देंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब कभी एग्जाम में आपको बोले 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अब यहाँ पे गुना करने के लिए कहा जा रहा है, तो गुना कब होता है, जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तब। यदि आप गुणनखंड कीजिएगा तब आपको पकड़ में आ जाएगा इसमें क्या क्या है। 294 है, इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से देखिए पूरा पूरा लग रहा है, फिर लगाइए आप कितना से लगेगा, 3 से भी लगेगा, 3 चौके 12, 3 नमा 27, फिर 7 से लग गया हमारा 7 सत्ते 49। अब क्या बोल रहा है 294 का ही गुणनखंड है ये, इसमें कम से कम कितना से हम गुना करें। तो हम यहां पे देखते हैं पूरा डिटेल क्या है। देखिए 2 गुना 3 गुने 7 गुने 7, यही आया आपको। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये दोनों हमारा क्या है, एक वर्ग है, ये वर्ग बन रहा है। आपको क्या कहा जा रहा है, 294 को किससे हम गुना कर दें कि ये हमारा वर्ग होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो ये हमारा वर्ग बन रहा है, ये तो वर्ग बन नहीं रहा है। यदि हम इसमें 3 से गुना कर देंगे तो ये भी वर्ग बन जाएगा। यदि हम इसमें भी 2 से गुना कर देंगे तो ये भी वर्ग बन जाएगा। तो आप कितना गुना किए हैं, 2 गुना 3 गुना किए हैं। 2 गुना 3 कितना, 6। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 6 आ गया। कैसे आया एक बार फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए। कह रहा है 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें। 294 का ही गुणनखंड है ये वर्ग बनाने के लिए देखिए, यदि हम 6 से इसमें गुना कर देंगे तो ये भी 6 और ये भी 6, ये वर्ग हो जाएगा। और ये भी 7 गुने 7, ये भी वर्ग है। तो कहने का मतलब कितना से आप गुना किए हैं, 6 से गुना किए हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 6 हो गया। क्या किए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हम गुणनखंड किए, गुणनखंड किए 2 गुना 3 गुना 7 गुने 7 आया। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, आपका गुणनखंड क्या क्या आया है, 2 3 7 7। ये वर्ग है ही, ये वर्ग नहीं था, तो ये वर्ग नहीं था तो आप 3 से गुना किए, फिर ये वर्ग नहीं था तो फिर 2 से गुना किए। कहने का मतलब आप 6 से गुना किए डायरेक्ट, तो वर्ग बन गया ये, क्योंकि सबको गुना कीजिएगा तो वर्ग बन जाएगा। 3 दूना 6, इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिछले क्वेश्चन में आपको बोल रहा था कितना से गुना करें, अब यहां पे करा है कितना से भाग दें। 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। पहले 1470 में क्या क्या चीज है हम देखते हैं। सबसे पहले 1470 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा, यहां ध्यान दीजिए, 7 से लगाइएगा, 7 दूना 14, 210 आ गया। फिर 7 से लगेगा 7 30 आ गया। अब 30 का क्या गुणनखंड होगा आपको पता है, टोटल यहां क्या वर्ग है। यदि आप 30 से भाग दे दीजिएगा तो क्या होगा, ये एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। कैसे, यहां पे ध्यान दीजिए, 1470 का जब आप गुणनखंड किए
तो आपका गुणनखंड क्या क्या आया 7 गुने 7 गुने 30। अब यहां पे आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें, यानी कि 1470 का ही गुणनखंड है, इसको हम कितना से भाग दें। यदि आप 30 से भाग दे दीजिएगा तो भागफल क्या आएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा तो 7 गुना 7 क्या हो जाएगा वर्ग बन जाएगा। अब क्योंकि 30 का जब गुणनखंड आप कीजिएगा तो क्या आएगा 5 दूने 10 10 तिया 30, ये तो वर्ग है ही नहीं। तो कहने का मतलब आपको 5 से भी भाग देना होगा, 2 से भी भाग देना होगा, 3 से भी भाग देना होगा। कहने का मतलब टोटल 30 से भाग देना पड़ेगा तभी तो कैंसिल होगा। तो हम डायरेक्ट 30 लिख दिए यहां पे। एक बार फिर से समझिएगा क्वेश्चन को, बोल रहा है 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि वर्ग बन जाए। हम यदि 1470 का गुणनखंड किए 7 गुने 7 गुने 30 आया। यदि हम इसमें 7 गुने 7 को क्या देख रहे हैं ये वर्ग बन रहा है, 30 हमारा अकेला बच गया। तो यदि हम 30 से ही भाग दे देंगे तो 30 कैंसिल हो जाएगा तो ये वर्ग बन जाएगा आसान से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कितना आ गया 30। 30 से यदि भाग दीजिएगा तो ये वर्ग बन जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप लोग देखते हैं, दिमाग लगाइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा और जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। एक बार प्रश्न पढ़ के देख लीजिए यहाँ पे क्या कहा रहा है। 120 तथा 300 के बीच, यानी कि कहने का मतलब 120 और 300 के बीच आपको बताना है कितना जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि वर्ग संख्या आपको बताना है किसके किसके बीच 120 और 300 के बीच। तो 120 क्या होगा हमारा, यदि 11 का स्क्वायर देखें तो क्या होता है 121 होता है। सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर आपको 120 और 300 के बीच में बताना है। यदि आप 11 का स्क्वायर निकालिएगा तो 121 होता है। अब देखिए 11 के बाद क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आप लिखते जाइए आराम से, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में आके थोड़ा रुक जाइए, 15 किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर 225। अभी और आगे जाएगा क्योंकि 300 का पूछ रहा है। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324। चलिए ज्यादा हो गया 18, तो 17 तक में ही हमको स्टॉप होना होगा क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है, आपको 300 के अंदर ही है। लेकिन 18 जैसे करते हैं 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, तो 300 के पार हो जा रहा है। तो अब यहां पे स्टॉप कर देना आपको। अब यहां फिर से एक बार प्रश्न क्या कह रहा है 120 तथा 300 के बीच। तो 120 और 300 के बीच जो यहीं पे आपको दिख रहा है ये क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बोल रहा है के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, कितना है पूछा जा रहा है कितना पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कितना है यहां पे ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना पूर्ण वर्ग संख्या है 7। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 7 हो गया। आपको यहां पूछा जा रहा था 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो 120 और 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 7 हो गया। चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं। आपको ये पढ़ने में कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप खुद इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहे मनीष मोटिवेशनल क्लासेस को। धन्यवाद।